ईरान में इन दिनों मौसम सर्द है लेकिन माहौल गर्म है। वजह है बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार से दो दो हाथ करने के मूड में लग रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि ये सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के शासन के खिलाफ आंदोलन है। ईरान की राजधानी तेहरान में प्रदर्शन सख्ती के बाद थोड़े कम हुए हैं, लेकिन तेहरान से अलग दूर दराज के इलाकों, खासतौर से छोटे शहरों में गुस्सा बढ़ रहा है। ईरान के कई राज्यों में महंगाई के विरोध में प्रदर्शन जारी हैं, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के मुखालिफ होते जा रहे हैं। इस गुस्से की वजह महंगाई और अर्थव्यवस्था की कमजोरी बताई जा रही है। इन प्रदर्शनों से पुलिस भी सख्ती से निपटने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते कई जगह पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं और 17 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। तेहरान में तो प्रशासन ने अब तक 30 संदिग्ध लोगों को अरेस्ट भी किया है। इन लोगों को व्यवस्था खराब करने की आशंका के चलते पकड़ा गया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो ऐसे सुने जा रहे हैं जिनमें प्रदर्शनकारी ये नारे लगा रहे हैं कि जब तक मुल्ला नहीं भागेंगे हमारा ईरान आज़ाद नहीं होगा। इसके अलावा कुछ लोगों ने मुल्लों को जाना होगा जैसे नारे भी लगाए हैं। यहाँ मुल्ला शब्द का इस्तेमाल ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन रिजीम के लिए किया जा रहा है। IRGC की फार्स न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ईरानी प्रदर्शनकारियों के हमले में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं और 17 लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने लोरेस्टन प्रांत के अजना में पुलिस हेडक्वार्टर पर धावा बोला, आर्मरी पर हमला किया और बिल्डिंग में आग लगा दी। ईरान में आमतौर पर ऐसे प्रदर्शन नहीं दिखते हैं, इसीलिए ऐसी नारेबाजी को सीधे तौर पर इमाम खामनेई शासन के लिए एक चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले 2022 में ईरान में हालात बिगड़े थे, जब 22 साल की महिशा अमीनी की मौत पुलिस हिरासत में हो गई थी। उन्हें हिजाब के खिलाफ आंदोलन के चलते गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि पुलिस की ज्यादती के चलते ही हिरासत में उनकी मौत हुई थी और फिर पूरे ईरान में प्रदर्शन भड़क गए थे। अब सवाल है कि आखिर इन नए प्रदर्शनों की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल ये मामला 27 दिसंबर का है, जब व्यापारियों ने हड़ताल की थी। तेहरान के कुछ दुकानदारों ने महंगाई और आर्थिक अस्थिरता के विरोध में हड़ताल की, जिसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में भी ऐसे ही प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस ने जब इन लोगों से सख्ती से निपटने की कोशिश की तो गुस्सा और भड़क गया। तेहरान से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक लोग सड़कों पर आने लगे। तेहरान से करीब 300 किलोमीटर दूर अजना शहर में सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान के कई शहरों में शर्म करो के नारे लग रहे हैं। इस बार ईरान के दूरदराज के अंदरूनी इलाकों में ज़्यादा गुस्सा दिख रहा है और इसी के चलते निपटना भी मुश्किल हो रहा है। कई प्रदर्शनकारियों ने तो सरकारी दफ्तरों पर धावा बोला है और पत्थरबाजी की है। फार्स स्टेट की राजधानी शिराज में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। दरअसल ईरान में डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल अपने रिकॉर्ड स्तर पर गिर गया है। महंगाई ज़बरदस्त बढ़ी है। हालांकि राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने माना है कि ये हमारे देश की समस्या है, विफलता है और इसका हल हम ही निकालेंगे। इससे किसी बाहरी ताकत को जोड़ना ठीक नहीं है। ईरान में रह रहे वेस्ट एशिया एक्सपर्ट और रिसर्चर आकिफ जैदी का कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि लोग बढ़ती महंगाई से बेहद परेशान हैं, लेकिन जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं उन्हें दो तरह से देखा जा रहा है। प्रदर्शनों के पीछे की असली वजह आइए तेहरान में मौजूद आकिफ जैदी से ही समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान से फिर प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं, तो इस अवसर पर मैं इस विषय के संबंध में कुछ ऐसी बातें प्रस्तुत करना चाहूँगा जो गहरी समझ रखने वाले प्रदर्शकों के काम आएंगी। देखिए, अगर इस्लामी प्रतिरोध मोर्चे की कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री का अध्ययन किया जाए तो हम ये पाएंगे कि पिछले 15-20 साल के दौरान इसके मरकज़ से यानी ईरान से हर 2-4 साल के बाद अवामी प्रदर्शनों और मुजाहिरों की खबरें दुनिया भर में अचानक फैलती हैं और फिर कुछ दिन के बाद ये खबरें गायब हो जाती हैं। इस पैटर्न की एक प्राकृतिक और साधारण वजह है और एक अननेचुरल और अस्वाभाविक वजह। नेचुरल वजह यह है कि हर सोसाइटी की तरह ईरान में भी समाज के अलग अलग हिस्सों की हुकूमत से या हुकूमत के किसी भाग से अलग अलग शिकायतें या डिमांड्स होती हैं। शिकायत महंगाई के बारे में हो सकती है, पानी की सप्लाई के बारे में, किसी सरकारी विभाग के रवैये या किसी कानून से नारज़ायती हो सकती है, या हो सकता है किसी इलेक्शन में बेईमानी का इंदेशा ही क्यों ना हो। नाराज़ जनता को महसूस होता है कि उनकी डिमांड्स पर तवज्जो आकर्षित करने का एक अहम लोकतांत्रिक तरीका
विरोध प्रदर्शन करना है और वो इसलिए सड़कों पर आकर धरना देते हैं। फिर जब धरना होता है तो जाहिर है एक लोकतांत्रिक माहौल में सरकार पर भी दबाव पड़ता है और वो किसी तरह प्रोटेस्टर्स की शिकायत दूर करने की कोशिश करती है। अब क्या उसकी प्रतिक्रिया कामयाब होती है या नहीं, वो अपने आप में एक अलग विषय है। यहाँ तक तो कोई ख़ास बात नहीं। ईरान में यही होता है जिस तरह दुनिया के कई देशों में होता है। हम हिंदुस्तान के लोग भी इस किस्म के माहौल से बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन इस्लामिक रेजिस्टेंस फ्रंट और वेस्ट के दरमियान गहरी दुश्मनी की वजह से ईरान में होने वाले कुछ अवामी प्रदर्शनों में एक और तत्व शामिल हो जाता है, एक निहायत अहम और ख़तरनाक उन्सुर, और वो है दुश्मनों की साजिश। यही वो अननेचुरल वजह है जिसका मैंने पहले जिक्र किया, वो अस्वाभाविक कारण जिसकी वजह से ईरान के कुछ विरोध प्रदर्शन एक अजीब शक्ल इख्तियार करते हैं। क्या होता है, अपनी मीडिया की शक्ति और ईरान में मौजूद अपने एजेंट्स का प्रयोग करके कभी कभार अमेरिका, यूरोप और इसराइल ईरानी अवाम की असंतुष्टि को अपने फ़ायदे में मोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम आजकल फिर एक बार देख रहे हैं। कोशिश हर बार यही होती है कि इन प्रदर्शनों को अपने असली इशू और मुद्दे से हटाकर पूरे इस्लामी निज़ाम के विरोध में एक आंदोलन की शक्ल दी जाए। एक ऐसा आंदोलन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा खून खराबा हो, असुरक्षा फैले और बात खाना जंगी की जानिब बढ़े, ताकि देश की हुकूमती प्रणाली दिन ब दिन बढ़ते हुए अंदरूनी और बैरूनी दबाव का शिकार हो, डगमगाने लगे और इतना डगमगाए कि आखिरकार वो ढह जाए और इस तरह इस्लामी प्रतिरोध मोर्चे का मरकज़ ही ध्वस्त हो जाए। अब अगर यही हालिया प्रोटेस्ट की नेचुरल वजह पर बात करें तो ईरान में कई दशकों से इन्फ्लेशन और महंगाई की मुश्किल रही है। अर्थव्यवस्था और दूसरी कई मैदानों में विभिन्न सफलताओं के बावजूद भी इस्लामी क्रांति के बाद बना हुआ निज़ाम आज तक इस मुश्किल पर लगाम लगाने में विफल रहा है। गरचे यहाँ की आवाम एक हद तक महंगाई की आदी भी हो गई है, लेकिन फिर भी इस कमज़ोरी को लेकर आम तौर पर नाराज़गी पाई जाती है। ईरान के नए राष्ट्रपति ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान इस ताल्लुक से कई वादे किए थे, काफ़ी आश्वासन दिलाया था, लेकिन चुनाव जीतने के एक साल बाद भी महंगाई की सिचुएशन में कोई बेहतरी नहीं आई है। सोने पर सुहागा ये कि इधर कुछ दिनों से ईरानी करेंसी की वैल्यू भी तेज़ रफ्तार से गिरी है और इस गिरावट का महंगाई पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये देखा गया कि तेहरान की बाज़ार से शुरू होते हुए कुछ 100 प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकले, अपनी नाराज़गी का इजहार किया, नारे लगाए, कुछ दुकानें बंद हुई वगैरह। और यही शहर के एक दो और हिस्सों में हुआ और बाद में कुछ और शहरों में भी हुआ। प्रतिक्रिया के तौर पर सरकार के प्रवक्ता और फिर खुद राष्ट्रपति ने फौरन प्रदर्शनकारियों को गुफ्तगू की दावत दी और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी मांगों पर तुरंत विचार करके एक्शन लिया जाएगा। सेंट्रल बैंक के गवर्नर को भी बदल दिया गया। देखिए, यहाँ तक तो सब नेचुरल और नॉर्मल है, लेकिन दुश्मन ने फौरन अपना काम शुरू कर दिया। इन छोटे प्रोटेस्ट को दुनिया भर के मीडिया की सुर्खियों में अहम जगह प्राप्त हुई। सच और झूठ को मिलाकर आंतरिक तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फिर वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश शुरू हो गई, जिससे यहाँ की गवर्नमेंट, ईरान की गवर्नमेंट घबराहट और बौखलाहट का एहसास करे और एक के बाद एक गलती करना शुरू करे। हमने यहाँ तक देखा कि इसराइल का एक पूर्व प्रधानमंत्री, जो आज नेतन्याहू का सियासी मुखालिफ भी है, उसने भी ईरान के प्रदर्शनकारियों के नाम एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्हें अपने संघर्ष को जारी रखने की हौसला अफजाई की। बहरहाल अब आगे क्या होगा? देखिए, अगर ईरान के दुश्मन उनकी कोशिशें वाकई रंग लाने लगी, यानी अगर इस्लामी प्रतिरोध मोर्चे का मरकज़ आंतरिक मसाइल में गिरफ्तार होकर कमज़ोर पड़ने लगा, तो उसके दुश्मनों के आत्मविश्वास और जुर्अत में इजाफा होगा और उस वक्त सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया में जहाँ जहाँ इस्लामी प्रतिरोध मोर्चा
मोर्चे का कोई भाग है, खासकर फिलिस्तीन में, यमन, लेबनान और इराक में, सभी को खतरनाक और तबाहकुन अमरीकी इसराइली कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अलबत्ता इसका इम्कान कम है कि इस्लामिक रेजिस्टेंस फ्रंट के दुश्मन इस वक्त इस काम में कामयाब हो सकेंगे, यानी ईरान को अंदरूनी तौर पर हिलाने में कामयाब हो सकेंगे। इस वक्त इसका चांस और इम्कान कम नज़र आ रहा है। 12 रोज़ा जंग के बाद ईरान की हुकूमती प्रणाली और अवाम सभी पहले से बेहतर समझ गए हैं कि आखिर ये खेल क्या है, और उनमें पहले से ज़्यादा सतर्कता और होशियारी नज़र आ रही है।